कब वापस आई लंदन से तुम? एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर देती, मैं एयरपोर्ट आ जाता तुम्हें लेने। नहीं बताया क्योंकि सरप्राइज देना था, और वैसे भी मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था वहां पे, क्योंकि तुम जो नहीं थे ना। I mean, तुम सब नहीं थे ना वहां पे, इसीलिए बहुत मिस किया तुम सबको। इसीलिए 4 घंटे पहले ही बनारस पहुंच गई और मम्मी से मिलने के बाद सीधा यहाँ पे आई तुमसे मिलने के लिए। वैसे मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया। सॉरी यार, थोड़ा काम में बिजी था तो देख नहीं पाया, सॉरी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक रॉयल गिफ्ट लाई हूँ। लो। थैंक्स। क्या रूखा सूखा थैंक्स, इसे खोल कर तो देखो। अच्छा चलो छोड़ो, मैं ही खोलती हूँ। तुम्हारे लिए। रियली बहुत प्यारी है। हाँ तो ठीक है, इसको पहनो, मैं ही पहना देती हूँ। समय मैं बाद में खुद पहन लूंगा। ओके? ठीक है। अच्छा अगर बनारस के घाट चलते हैं ना लस्सी पीने। वो फोन। हाँ मम्मी। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। आई एम सो सॉरी गर्व, वो पापा ने ना घर पे धुन मचा के रखी है कि मैं इंडिया आते घर से गायब हो गई, तो अभी जाना पड़ेगा। हाँ बाय गर्व। बाय। भाई मैं भी आपको कब से कॉल कर रही थी, आपने जवाब ही नहीं दिया किसी भी कॉल का। अनिका अभी तो बताया, थोड़ा बिजी था यार। बिजी? भाई आप बिजी थे या परेशान? मैं समझती हूँ आप उस लड़की की वजह से परेशान हो, पर ऐसा कुछ नहीं है अनिका, मैं परेशान थोड़ी ना हूँ। एक लड़की होने के नाते एक बात कहूँ भाई, भले ही उस लड़की ने आपको परेशान किया हो, लेकिन एक बार आप खुद को गौरी की जगह खड़ा करके देखिए, फिर शायद आपको गौरी गलत ना लगे। आपको पता है भाई, किसी भी लड़की के लिए उसके पापा की इज्जत उसका सबसे बड़ा गहना होता है, और उस गहने को संभाल कर रखने के लिए लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, अपनी जान तक दे सकती हैं भाई। हमारे लिए हमारे बाबूजी की इज्जत शकुंतला साड़ी पर लगे इल्जामों से बहुत बड़ी है, इसलिए अब चाहे जो हो हम माफी नहीं मांगेंगे। आखिर गौरी ने जो कुछ भी किया अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए किया। अनिका मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। मैं जानती हूँ आप अभी गुस्से में हो, आपको इस बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन अगर मैं गौरी की जगह होती तो अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए वही करती जो गौरी ने किया। और वैसे भी मुझे अपने भाई के उसूलों पर पूरा भरोसा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा भाई कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे किसी भी लड़की की इज्जत पर आंच आए। क्या कर रहे हो? मुझे अच्छी तरह से पता है तुम लोगों की इज्जत कैसे उछाली जाती है। यह एहसास तुम्हें भी होगा कि जब किसी की इज्जत पर दाग लगता है तो उसे कैसा महसूस होता है। हम आपके सामने हाथ जोड़ के, हमारा नहीं तो हमारे बाबूजी का सोचिए। इनफैक्ट भाई मुझे तो आपकी सबसे अच्छी आदत यही लगती है कि जरूरत पड़ने पर आप खुद नीचे झुक जाओगे, लेकिन किसी और के घर की बेटी पर आंच तक नहीं आने दोगे। एंड इसीलिए आई लव यू भाई। तो अब आप ना ये टेंशन वेंशन सब जाने दो।
लड़की ने आपको परेशान किया हो, लेकिन एक बार आप खुद को गौरी की जगह खड़ा करके देखिए, फिर शायद आपको गौरी गलत ना लगे। और आखिर गौरी ने जो कुछ भी किया अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए किया। हम गरीब लोगों के लिए हमारी इज्जत ही सब कुछ होती है। ये मैंने गुस्से में आकर गौरी के साथ बहुत गलत कर दिया। मुझे कुछ भी करके उसे सही सलामत उसकी बस्ती में पहुंचाना होगा। उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे उसे लेकर। अरे वो देखो, गोरख आ गया। क्या हुआ गोरख? कुछ पता नहीं चला। नहीं चाचा, गौरी उस साइड भी नहीं है। कहाँ होगी हमारी बिटिया? हे भोलेनाथ, मेरी बेटी की रक्षा करो। वो जहाँ कहीं भी हो, उसे बचाने के लिए कोई मसीहा भेज दो भोलेनाथ। गौरी! 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 हे भोलेनाथ, आपकी सबसे बड़ी भक्त को आपकी जरूरत है। आप अपनी गौरी की रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। डर गई होगी ये लड़की। कर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? किसी मीटिंग में बिजी होगा। गाड़ी निकालिए। इस समय क्या काम है बहन आपको? औकात दिखानी है। उस लड़की और उसके बाप को उनकी औकात दिखाने जाना है। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी बेटी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरी शहर जाने वाले रास्ते में गई हो? हमें लगता है कि एक बार हमें शहर जाने वाले रास्ते में देखना चाहिए, क्योंकि अब वही एक रास्ता देखना बाकी रह गया है। हो सकता है गौरी वहीं मिल जाए। बेटा युग, दुष्यंत भाई को फोन कर दो कि अपने जानने पहचानने वालों को जो उस रास्ते पे रहते हैं एक बार उनसे पूछताछ कर लें। किसी ने कहीं गौरी को उस रास्ते से जाते हुए तो नहीं देखा है। पापा तो खुद शहर गए हुए अपने किसी दोस्त की बेटी की शादी में। घंटे भर से उनको फोन लगा रहा हूँ, लेकिन ये फोन ही नहीं लग रहा। गौरी की साइकिल मिली है बड़ी सुनसान जगह से। हमें तो डर लग रहा है कुछ हो ना गया हो लड़की को। वहां से कोई आ रहा है। गौरी, गौरी,
ये क्या हुआ है गौरी के साथ? ऐसी हालत, भगवान ना करे कुछ गलत हो गया हो इसके साथ। इतनी रात को इस हालत में मिली? सब सही तो है ना गौरी? इतने टाइम से कहाँ थी बेटा? सब ठीक है ना? ये किसने कर दी तेरी ऐसी हालत? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई ना? आज मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि किसी की बदनामी करने से पहले तुम लोग 100 बार सोचोगे। तुम लोगों की वजह से शकुंतला सारिस की बरसों की धरोहर पर दाग लगा है, दाग। लेकिन अब यह एहसास तुम्हें भी होगा कि जब किसी की इज्जत पर दाग लगता है तो उसे कैसा महसूस होता है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.